बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी लोगों का एक बार फिर से अपनी क्लास में हेलो हाय हाल चाल पूछ लेते हैं। आज हम केमिस्ट्री बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में सभी का वेलकम करते हैं। आज हम केमिस्ट्री के अंदर एक सेपरेशन टेक्निक पे बात करेंगे और इसको हम प्योरिफिकेशन टेक्निक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सेकंड चैप्टर है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसमें मोस्टली जो है सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को प्योरीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले ये बात बता दूं कि हमें ये जो प्योरिफिकेशन टेक्निक्स हैं या सेपरेशन टेक्निक्स हैं ये क्यों यूज़ करनी पड़ती हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं लैब के अंदर तो उसके वो शुरू से ही वो फ्रेशली तौर पे ही प्योरीफाई नहीं होती, उसके साथ बहुत सी इम्प्योरिटीज साइड प्रोडक्ट वगैरह लगी होती हैं। तो हमें साइड प्रोडक्ट या इम्प्योरिटी से अपनी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसको अलहदा करने के लिए डिफरेंट तरह की जो है ना वो टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। उनको हम प्योरिफिकेशन टेक्निक्स भी कह सकते हैं या सेपरेशन टेक्निक्स भी कह सकते हैं। तो आपकी बुक जो है सेकंड चैप्टर जो है ये 5 टेक्निक्स के ऊपर मुश्तमिल है। इनमें सबसे पहले जो टेक्निक है वो है फिल्ट्रेशन टेक्निक, इसके बाद जो सेकंड टेक्निक है वो है क्रिस्टलाइजेशन, और इसके बाद जो तीसरी टेक्निक है वो है सब्लिमेशन, चौथी टेक्निक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और 5वीं टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। तो ये पांचों की पांचों टेक्निक्स जो हैं ये सारी की सारी सेपरेशन टेक्निक्स हैं, या फिर इसको आप प्योरिफिकेशन टेक्निक्स का नाम भी दे सकते हो। तो आज हमने जो पहली टेक्निक सीखनी है ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हम घरों के अंदर भी मोस्टली यूज़ करते हैं ये टेक्निक। तो इस टेक्निक का नाम है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बेसिकली क्या है? फिल्ट्रेशन जो है ये सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है ना। अगर बात की जाए ना फिल्ट्रेशन की, तो फिल्ट्रेशन जो है ये बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक्स है। और ये कौन कौन से मटेरियल को सेपरेट करती है? ये बेसिकली इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सॉल्युबल पार्टिकल से अलहदा करने वाली टेक्निक है। यानी कि जो लिक्विड है हमारे पास, जो लिक्विड पोर्शन है उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो लिक्विड में हल नहीं हो रहे, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम जो है ना फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जो गवाला लोग होते हैं, दूध का जो कारोबार करते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा जो है ना कंटेनर सा होता है और डब्बा सा होता है, और वो जब उस डब्बे के अंदर दूध डालते हैं तो उस डब्बे के मुंह के ऊपर जो है ना एक कपड़ा रख लेते हैं और फिर जो है उस कपड़े के थ्रू जो है उस डब्बे के अंदर दूध डालते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो मटेरियल पार्टिकल्स, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल जो हैं दूध में हल नहीं होंगे, वो सारे के सारे कपड़े के ऊपर आ जाएंगे, और सारे जो सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं दूध के अंदर वो सारे के सारे दूध के साथ डब्बे के अंदर चले जाएंगे। इसी तरह इसकी फिल्ट्रेशन की जो कॉमन एग्जांपल है वो है हमारे घर के अंदर जब चाय बनती है। चाय जब हम बना लेते हैं, पक जाती है चाय, तो उसको हम स्टेन करते हैं एक पूनी के थ्रू, और उस पूनी के अंदर जो है ना आयरन लगा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो जब हम चाय जो है उस स्टेनर के थ्रू गुजारते हैं तो उससे क्या होता है, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, जो पत्ती के दाने वगैरह हैं, जो चाय की पत्ती के दाने हैं जो चाय में हल नहीं हो रहे, वो स्टेनर के ऊपर रह जाते हैं और बाकी सारे का सारा जो लिक्विड मटेरियल है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ऐसी टेक्निक जिसके अंदर लिक्विड को इनसॉल्युबल पार्टिकल से अलहदा किया जा सकता है उसको हम फिल्ट्रेशन टेक्निक का नाम देते हैं। और यहाँ पे जो हम फिल्ट्रेशन करने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह हमने दूध को सेपरेट करने के लिए इनसॉल्युबल पार्टिकल से कपड़ा यूज़ किया, चाय को इनसॉल्युबल पार्टिकल से अलहदा करने के लिए जो है स्टेनर यूज़ किया। तो ये डिफरेंट जो है ना हम फिल्टर मीडिया यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो सोर्सेज हैं जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन हो सकती है, जो सोर्स हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए उसको फिल्टर मीडिया का नाम दिया जाता है। फिल्टर मीडिया जो है ना ये पोरस मटेरियल होना चाहिए,
ठीक है ना। द पोरस मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन इज नोन एज फिल्टर मीडिया, ठीक है। तो फिल्टर मीडिया जो है कपड़ा भी हो सकता है, फिल्टर मीडिया जो है आयरन भी हो सकता है, जिस तरह स्टेनर के अंदर है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो सैंपल है वो किस नेचर का है। तो मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं ना लैब के अंदर फिल्टर मीडिया, वो मोस्टली हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं या फिल्टर क्रूसिबल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यानी या तो हम फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे या फिल्टर क्रूसिबल, कुछ बर्तन है, कुछ अपरेटस हैं, वो यूज़ करते हैं लैब के अंदर। तो फिल्टर मीडिया जो हम सिलेक्ट करते हैं, ये किसकी बिना पे सिलेक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका जो सैंपल है वो किस नेचर का है। सैंपल के अंदर जो प्रेसिपिटेट्स हैं, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, वो किस नेचर के हैं। तो उस नेचर को देख के फिर जो है ना हम फिल्टर मीडिया यूज़ करते हैं। फिल्टर मीडिया कपड़ा भी हो सकता है, फिल्टर मीडिया कोई आयरन की जाली भी हो सकती है, फिल्टर मीडिया जो है फिल्टर पेपर भी हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, या फिल्टर क्रूसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो बात करनी है ना वो मोस्टली बात करनी है हमने इस लेक्चर के अंदर फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, यानी कि फिल्टर पेपर के थ्रू जो है ना हमने कैसे फिल्ट्रेशन करनी है। तो फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है तस्वीर की मदद से देखते हैं, जो है ना तस्वीर को अपनी स्क्रीन पे ला के उससे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है ना फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर हो सकती है। हमारे पास स्लो प्रोसेस है और ये होता कैसे है, बेसिकली ये हम तस्वीर की मदद से समझते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें देखें हमारे पास एक फनल है, एक बीकर है, स्टैंड है, और सैंपल के लिए हमारे पास एक बीकर है और फिल्टर पेपर है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमने फिल्टर पेपर जो है ना इस फनल के अंदर लगा के उसके ऊपर जो हमारे पास सैंपल है उसको डालना होता है। और प्रोसेस क्या होता है, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और बाकी जो सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के साथ मिलके नीचे वाले बीकर के अंदर चले जाते हैं। ये तो था एक सिंपल सा मैकेनिज्म इसका, एक प्रोसेस इसका। लेकिन ये जो फिल्टर पेपर है ना, ये इसके अंदर छोटे छोटे सुराख जो हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट वैरायटी के होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं आप कि फिल्टर पेपर जो है ना डिफरेंट वैरायटीज़ के मार्केट में अवेलेबल है। हमें कौन सा फ़िल्टर पेपर सेलेक्ट करना होता है, हमें वो वाला फ़िल्टर पेपर सेलेक्ट करना होता है जो हमारी प्रेसिपिटेट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करे। प्रेसिपिटेट का साइज़ अगर स्मॉल है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि फ़िल्टर पेपर ऐसा ले लें जिसका साइज, उसके अंदर जो पोर्स हैं वो बड़े साइज़ के हैं। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो प्रेसिपिटेट्स हैं ना वो सारे के सारे लिक्विड के साथ ही मिलके नीचे चले जाएंगे, क्योंकि फ़िल्टर पेपर के प्रेसिपिटेट का साइज़ बड़ा है तो फिल्ट्रेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर प्रेसिपिटेट का साइज़ स्मॉल है तो हमने फ़िल्टर पेपर भी एक ऐसा लेना है जिसके अंदर जो पोर्स हैं, जो होल्स हैं, जो सुराख हैं, उनका साइज़ भी छोटा हो। तो ये बातें याद रखनी है कि जो प्रेसिपिटेट का साइज़ है वही सिलेक्शन ऑफ फ़िल्टर पेपर के अंदर जो है हेल्प करता है। तो देखें जी, फ़िल्टर पेपर के थ्रू जो फिल्ट्रेशन है इसका जर्नल सा मैकेनिज़्म तो आपको बताया है कि फ़िल्टर पेपर रख के फ़नल के अंदर तो उसके जो है ना ऊपर से सैंपल ड्रा करना है और सैंपल के अंदर जो सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के साथ मिलके नीचे चले जाएंगे बीकर में, लेकिन जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। अच्छा, अब जो लिक्विड मटेरियल फिल्टर पेपर के थ्रू मिलके नीचे आ गया है इसको हम नाम देंगे फिल्ट्रेट का, और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए हैं इसको नाम देंगे रेजिड्यू का। अब फिल्ट्रेशन करना जो है ना ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। यानी कि अगर आपने स्मूथ फिल्ट्रेशन करनी है तो इसके लिए भी कुछ यहाँ कुछ कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि जो आप फिल्ट्रेशन कर रहे हैं उसके जब फिल्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है, आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, तो जो फिल्टर पेपर है उसका 1/4 या वन हाफ जो पोर्शन है वो प्रेसिपिटेट से फिल होना चाहिए। ये पहली जो कंडीशंस हैं, प्रिकॉशंस हैं।
जो आपने फनल के अंदर लगाया हुआ है उसका 1/4 1/4 या 1/2 1/2 पोर्शन जो है एट द एंड जो है प्रेसिपिटेट से फिल होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि फनल कितनी लंबी होनी चाहिए। फनल इस तरह होनी चाहिए कि जब आप फिल्टर पेपर लगा दें ना फनल के अंदर, तो फनल का 1 से 2 सेंटीमीटर जो पोर्शन है वो फिल्टर पेपर से ऊपर होना चाहिए, यानी कि फिल्टर पेपर से बड़ा होना चाहिए, इतनी बड़ी फनल होनी चाहिए। इसके बाद जी तीसरी प्रिकॉशन ये है कि जब तक फिल्ट्रेशन करनी है, जो फनल है उसका जो स्टेम है, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ जो नाली लगी हुई है ना फनल की, इसको स्टेम बोलते हैं। जब तक फिल्ट्रेशन करनी है फनल की जो स्टेम है वो सारी के सारी सैंपल के साथ भरी रहनी चाहिए। ये इसकी तीसरी प्रिकॉशन है। और चौथी प्रिकॉशन ये है कि जो स्टेम है वो लिक्विड के अंदर फिल होनी चाहिए, मतलब लिक्विड के अंदर डिप होनी चाहिए। जो स्टेम है ना हमारी, ये ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन जो है लिक्विड के अंदर डिप होनी चाहिए, यानी कि इसका जो नीचे वाली टिप है वो लिक्विड के अंदर डिप हो। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा जो लिक्विड के अंदर डिप होगी ना नीचे वाली टिप जो है स्टेम की, तो इससे स्प्लैशिंग नहीं होगी। और चौथा जिसकी जो पांचवी बात ये है कि जो स्टेम है ये बीकर के दरमियान में नहीं रखनी, मिडल में नहीं रखनी, बल्कि ये बीकर की वाल के साथ रखनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा सैंपल आएगा ना वो स्टेम के साथ होते होते दीवार के साथ, बीकर की दीवार के साथ होते होते नीचे चला जाएगा और स्प्लैशिंग वगैरह का ख़तरा नहीं होगा और सैंपल जो है डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा, वेस्ट मटेरियल होने से बच जाएगा, वेस्ट होने से बच जाएगा। लेकिन अगर हम दरमियान में रखेंगे, स्टेम को मिडल में रखेंगे बीकर के, तो उससे क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा कि जनाब हमारा जो सैंपल है उसकी स्प्लैशिंग उड़ेंगी और जो हमारा सैंपल है वो ज़ाया होगा। ठीक है, इसकी कॉमन सी एग्जांपल ये है कि हमारे घरों के अंदर जो है ना परनाले लगे होते हैं। कुछ लोगों ने छत के ऊपर एक पाइप लगाया होता है, कुछ लोगों ने दीवार के साथ ही परनाले से लगाए होते हैं। जिन्होंने पाइप लगाया होता है, जब बारिश का पानी आता है तो बहुत ज़्यादा छींटें उड़ती हैं, लेकिन जिन्होंने परनाले जो है दीवार के साथ लगाए होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है दीवार के साथ होते ड्रेनेज में चला जाता है, नाली में चला जाता है, उससे स्प्लैशिंग का ख़तरा नहीं होता। तो इसलिए ये बात याद रखनी है कि जब भी फिल्ट्रेशन करनी है, जो फनल की स्टेम है वो वॉल ऑफ बीकर के साथ टच होनी चाहिए टू अवॉइड स्प्लैशिंग, टू प्रिवेंट स्प्लैशिंग से बचने के लिए। तो आज हमने जनाब सीखा है फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर के थ्रू जो है फिल्ट्रेशन कैसे होती है। आज का लेक्चर जो है यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में